इनके चरणों में मेरा शत-शत नमन है, ज़िंदगी भर नमन है। गुरु बाबा बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। मेरा सर पे हाथ बनाए रखे रहिएगा बाबा इसी प्रकार। दूसरा सत्संग संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी आपको, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि मेरे घर में ऑब्वियसली किचन में संगत जी काफ़ी गंदगी हो जाती है, और मैं रेगुलर सफाई नहीं कर पाती हूँ, वंस अ डे ही मैं कर पाती हूँ संगत जी, तबीयत ना सही रहने के कारण। तो काफ़ी कॉकरोचेस वगैरह और गंदगी काफ़ी हो गई थी मेरे किचन में। मैंने बाबा से अरदास लगाई संगत जी, मुझसे मतलब कभी-कभी पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि वॉशरूम तक जाने तक में, और वहाँ से आने और उठने-बैठने में काफ़ी दर्द होने लग जाता है संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे काफ़ी चीज़ों से एलर्जी हो गई है। अब किस-किस चीज़ से एलर्जी हो गई है वो तो मेरे गुरु पिता महाराज ही जाने हैं। पहले एक बार मुझे एलर्जी हुई थी, मैं बहुत कष्ट सहे थे, फिर मेरी बायोप्सी हुई, उसमें पता चला कि मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ, मतलब उसके बाद से मेरा दूध पीना हमेशा के लिए बंद हो गया संगत जी। अब पता नहीं गुरु पिता महाराज मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, अगर भगवान न करे मेरे को कोई अन्न अनाज नहीं पच रहा, तो बस बाबा जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है संगत जी। कैसे कोई इंसान सर्वाइव करेगा विदाउट फूड, मुझे नहीं पता। आज का वीरवार का दिन है, और आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ मेरे गुरु पिता के मंदिर में ज़रूर जाऊँ, पर बाबा आज मैं हिम्मत हार रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आज मंदिर जा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही हूँ बाबा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। सॉरी, मैं मेन पॉइंट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो संगत जी, गुरु पिता महाराज से मैंने अरदास करी, बाबा प्लीज़ कुछ भी, मतलब मेरा कोई डोमेस्टिक मेट नहीं है संगत जी। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा काम, मतलब शादी से पहले संगत जी इतना काम नहीं था, और शादी के बाद आप समझ ही सकते हो, एक गृहस्थी में एक इंडिविजुअल जब न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं तो कितने ज़्यादा काम होते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरीथिंग। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से सभी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैंने गुरु पापा से अरदास करी, बाबा प्लीज़ 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 कैसे भी करके मेरा किचन क्लीन करवा दो। मुझसे हिम्मत नहीं है कि मैं सारी कबर्ड्स को ऐसे सब सामान निकाल के अच्छे से साफ करूँ। बाबा ने इतनी मेहर करी संगत जी, मेरे को एक आइडिया दिया उन्होंने कि मतलब पेड सर्विस वाले कुछ लोग होते हैं, देयर इज़ अ ऐप, उससे आप ना उनको बुक करके और बुला सकते हो, कुछ सर्टेन अमाउंट लेते हैं, वो आपको पूरा काम करके जाते हैं। तो बाबा आपका लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। हालाँकि संगत जी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन से नहीं काम किया, पर ठीक है, जितना किया मेरे गुरु पापा की मेहर से थोड़ा बहुत इतनी गनीमत है कि रात को इतने ज़्यादा मतलब संगत जी रात को अगर किचन में जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये हमारा घर नहीं है, ये कॉकरोचेस का घर है। मैं आपको बता नहीं सकती। और पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुझे कॉकरोच फ़ोबिया है, और ना इतने मतलब मेरे को घिन मचती थी चाहे मैं कितनी सफाई कर लूँ, फिर मैं कभी-कभी बहुत इरिटेट हो जाती थी और छोड़ देती थी, किचन जैसा पड़ा है रहने दो, क्योंकि संगत जी अपना शरीर जल रहा है तो ठीक है, हम मरे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, और कभी-कभी वही है ना, गिव अप वाली सिचुएशन हो जाती थी। बस बाबा की इतनी मेहर हुई संगत जी की, थोड़ा बहुत किचन साफ हो गया, उसके लिए बाबा आपका कोटि-कोटि कोटि बारंबार शुक्राना, और हज़ारों बार शुक्राना। और संगत जी बस बाबा से एक अरदास है कि आपने मुझे संगत गुरु पापा जो बिटिया ब्लेस करी है, जो बच्चे ब्लेस करे हैं संगत जी, गुरु पापा महाराज उनको सद्बुद्धि दीजिए। हम सबकी बुद्धि, अगर किसी ने कोई बंधन का रखा है, प्लीज़ हम सबकी बुद्धि अच्छे से खोल दीजिए, और हम लोग अपने अच्छे क्लियर दिमाग से, फोकस्ड दिमाग से सोच सकें, और अपनी लाइफ में जो सही है, जो हमारा गोल होना चाहिए लाइफ में, हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकें। संगत जी स्पेशली मेरी जो बेटी है संगत जी, वो 2 मंथ्स हो गए हैं, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, एक शब्द नहीं पढ़ा है लड़की ने। उसका पढ़ाई से बिल्कुल संगत जी मन हट गया है, और उसकी इतनी गंदी गंदी फ्रेंड्स बन चुकी हैं संगत जी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और कितना भी कह लो, उल्टा सीधा बोलना। यहाँ संगत जी मेरी तबीयत खराब, अब आप ही बताइए,
कि मैं बच्चों पे स्ट्रिक्ट होकर के उनसे लड़ूँ या मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आता। गुरु पापा, मैंने आपके ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर करी हैं। आप जाने कुछ ना कुछ करके ऐसी बुद्धि डेवलप कर दीजिए, वो पढ़ना शुरू कर दे संगत जी, और मेरे बेटे की आंखें सही कर देना पापा। उसकी आईसाइट बहुत वीक हो गई है, उसे कम दिखाई पड़ता है, और बाबा बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं उसकी, बार बार बेटे के ऊपर कष्ट का बाबा सत्संग भेज रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं कि कोई संगत जी, मेरे को कहने में भी मेरी जबान फड़फड़ा रही है। बाबा ने अपने हॉरिबल हॉरिबल मेरे को मतलब थंबनेल्स के सत्संग सुनवाए कि होगा कोई संगत जी कष्ट, तो मतलब बार बार यही आ रहा है कि कोई अकाल मृत्यु का योग मंडरा रहा है। प्लीज बाबा, प्लीज मेहर करो, रक्षा करो हमारी, आप पालन आ रहे हो बाबा, आप रक्षा करो, आपने ये प्यारा सा परिवार दिया है, आप ही रक्षा करो बाबा। और हम आपके ही सहारा है, हमें आपका ही आसरा है, और कोई नहीं है हमारा आपके बिना। आपसे ही आखिरी और पहली आस है बाबा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उसके लिए बहुत पहले एक डॉक्टर ने उसके लिए सर्जरी बोली थी। तो गलती से मैंने अपनी मदर को बताया, या उनको किसी और, मेरे हस्बैंड के थ्रू पता चला। अब वो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा। हालांकि मैं समझ सकती हूँ, माँ कंसर्न होती है अपने बच्चे के लिए, पर संगत जी यहाँ वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है, या रीज़न कुछ और है। और सारी बातें मेरे गुरुपिता महाराज को पता है, वो क्या, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, और मेरे पीछे ही लोग पड़ जा रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में वो सबसे गौती फट रही हैं, ऑपरेशन नहीं कराती, ऑपरेशन नहीं कराती, ऑपरेशन नहीं कराती है। क्यों कराऊं संगत जी, जब मेरे गुरुपिता महाराज ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और सब कुछ सही है, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं, और मैं, मुझे मालूम है मेरी, जब संगत जी 2 सिज़ेरियंस होके चुके हैं और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मैं एक सर्जरी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरे गुरु पापा को सब कुछ पता है। जब उन्होंने मेरी डोर पकड़ी हुई है, तो ये कौन होते हैं दूसरे लोग हमें सजेस्ट करने वाले और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले। उनका बस चले तो वो अभी मेरे को कल ही ले जाके एडमिट करके और कटवा के रखवाते हैं। क्यों संगत जी इतनी चिड़न? मुझ में नहीं आता कैसी दुनिया है संगत जी। जब कभी मैंने फ़ोन करा कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरे पास आ जाओ, तब कभी कोई नहीं आएगा संगत जी। सब मतलब के साथ नहीं हैं। आप जब तक उनके काम आ रहे हो, आप उनकी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हो, तब तक ही आपको पूछा जाएगा, उसके बाद आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। पर गुरुपिता महाराज, मेरी नैया कभी डूबने मत देना। अब मुझे बहुत डूब ली, बहुत मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए बाबा। अब मेरे को ज़िंदगी से उभारो। 7-8 साल मैंने बहुत कष्ट झेले। अब मुझे उभारो, मेरे दुश्मनों को ख़त्म करो, जो भी हैं, जो मेरे से बैर भाव रखते हैं, और मुझे आगे बढ़ाओ ज़िंदगी में बाबा। मुझे कुछ करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी करके हर लड़की को कैपेबल कर दो, जो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रही है। बस आज का शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं तक। बहुत लंबा होता जा रहा है सत्संग, सॉरी टू से, बट बस गुरु पापा का आदेश अभी यहीं तक। इससे ज़्यादा मेरे को और कॉल नहीं आ रही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।